नमस्कार। डाक विभाग का एक निर्देश है जी। लेकिन ये उन बदलावों की बात करता है जो आप देखिए हजारों डाक कर्मचारियों के रोजमर्रा के काम पर, उनके अधिकारों पर सीधा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं संचार मंत्रालय के डाक विभाग के 16 सितंबर 2025 के एक आदेश की। फाइल संख्या है Q-25292025PEI-OP। हाँ, ये कुछ खास डाक पर्यवेक्षकों की प्रशासनिक शक्तियों में संशोधन करता है। बिल्कुल। और ये खास पर्यवेक्षक हैं सिलेक्शन ग्रेड सुपरवाइजर्स, मतलब LSG, HSG 2 और HSG 1 ग्रेड के अधिकारी। अच्छा। इसमें NFG यानी नॉन फंक्शनल ग्रेड वाले भी शामिल हैं। ये लोग आमतौर पर सब पोस्ट ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज होते हैं, उनके प्रमुख होते हैं। हाँ, हेड पोस्टमास्टर या सब पोस्टमास्टर जिन्हें कहते हैं। जी। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इन्हीं की बदली हुई शक्तियों पर रहेगी, खासकर छुट्टी मंजूर करने और इस इस्तीफा स्वीकार करने के मामलों में। कि इन प्रशासनिक बदलावों की तह तक जाएं, समझें कि ये क्यों हुए हैं और डाक व्यवस्था पर इनका क्या असर हो सकता है। हाँ, चलिए इसकी बारीकियों को समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? ये दस्तावेज क्या कहता है? देखिए, दस्तावेज सीधे तौर पर कहता है कि जो सक्षम प्राधिकारी हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उन्होंने इन संशोधनों को मंजूरी दे दी है। ठीक है। और ये जो बदली हुई शक्तियां हैं वो एनेक्स्चर में, मतलब अनुलग्नक में विस्तार से बताई गई हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है। क्या? कि इन शक्तियों का इस्तेमाल मतलब मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। अच्छा, यानी कुछ सीमाएं या शर्तें भी हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज साफ करता है कि इनका प्रयोग डाक निदेशालय या सर्कल प्रमुख, PMG, निदेशक या फिर जो डिविजनल हेड होते हैं, हाँ, मंडल प्रमुख। जी, मंडल प्रमुख, उनके द्वारा जो भी समय समय पर निर्देश या दिशा निर्देश जारी होंगे उनके दायरे में ही करना होगा। अच्छा, तो सबसे पहले ये छुट्टी देने वाली शक्ति पर आते हैं। इसमें क्या बदला है? देखिए, इसमें बड़ा बदलाव ये है कि अब ये सुपरवाइजर अपने अंडर काम करने वाले पोस्टमैन और MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाँ, उनको 4 महीने तक की छुट्टी मतलब लीव ऑन फुल पे स्वीकृत कर सकते हैं। 4 महीने तक? जी हाँ, 4 महीने तक की सभी तरह की छुट्टियां। हालांकि इसमें 2 खास तरह की छुट्टियां शामिल नहीं है। एक तो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव और दूसरी मैटरनिटी लीव। ओ, 4 महीने, ये तो काफी अहम बदलाव रखता है। पहले शायद ये शक्ति इतने निचले स्तर पर नहीं थी या शायद कम दिनों के लिए थी। बिल्कुल, हो सकता है पहले छोटी छुट्टियों के लिए भी फाइलें शायद डिविजनल हेड तक जाती हों। हाँ, उसमें तो वक्त लगता होगा। जाहिर है प्रक्रिया में देरी होती होगी। तो इस बदलाव का एक मकसद लगता है कि स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर छुट्टी मैनेजमेंट को तेज और आसान बनाया जाए। खासकर सामान्य छुट्टियों के लिए। जी, लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ अपवाद हैं, कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमा है इसमें? सीमा ये है कि 4 महीने से ज्यादा की छुट्टी चाहिए तो मंजूरी अभी भी डिविजनल हेड से ही लेनी होगी। अच्छा। और इसी तरह MTS या पोस्टमैन का जो मातृत्व अवकाश है, मैटरनिटी लीव, उसको भी डिविजनल हेड ही स्वीकृत करेंगे। अब वो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव का क्या? जहां तक स्पेशल डिसेबिलिटी लीव का सवाल है, वो तो CCS लीव रूल्स 1972 के तहत जो भी सक्षम प्राधिकारी हैं, हाँ, जो नियम है, जी, जो आमतौर पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD होते हैं, वही देंगे। उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है। और ग्रामीण डाक सेवकों GDS के बारे में क्या? उनके छुट्टी के नियम तो अक्सर अलग होते हैं। हाँ, GDS के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। इन सुपरवाइजरों को अपने ऑफिस के GDS को छुट्टी देने की पूरी शक्ति दी गई है। पूरी शक्ति? जी, पूरी शक्ति। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि छुट्टी तभी दी जा सकती है जब उनके बदले काम करने वाले की, मतलब सब्स्टिट्यूट की व्यवस्था हो जाए, और वो व्यवस्था भी डाक निदेशालय के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। खैर, ये तो हुई छुट्टी की बात जो रोजमर्रा के कामकाज का हिस्सा है। लेकिन इस्तीफा स्वीकार करने जैसी गंभीर प्रक्रिया के बारे में क्या? उसमें भी कोई बदलाव है? हाँ, इस्तीफा स्वीकार करने की शक्ति में भी संशोधन है। अब ये सुपरवाइजर यानी LSG, HG, SG, ISGI, पोस्टमास्टर, जी, उन कर्मचारियों का इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं जिनकी नियुक्ति प्राधिकारी मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो खुद हैं, अगर ऐसा कोई केस है तो। अच्छा, लेकिन इस्तीफे के मामले में प्रक्रिया तो शायद ज्यादा सख्त होगी। ऐसी तो नहीं स्वीकार कर लेंगे? निश्चित रूप से इस पर दस्तावेज में बहुत जोर दिया गया है। इस्तीफा स्वीकार करते समय CCS पेंशन रूल्स 2021 यानी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021, जी हाँ, उसी में जो प्रक्रिया बताई गई है उसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। ये CCS नियम वही हैं
जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन वगैरह को नियंत्रित करते हैं। तो ये अनिवार्यता इसलिए है ताकि इस्तीफे जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में कोई ढिलाई ना हो, कोई मनमानी ना हो। और पूरे देश में एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाया जाए। बिल्कुल, एक मानकीकृत प्रक्रिया का पालन हो।